डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डॉन को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि उसको कानून के हवाले भी करेंगे। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 जेईई हब पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर अंशुम, और आज हम क्लास 11 काइनेमेटिक्स 1D का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे होंगे और उसको मास्टर कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आई हैव एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एट ऑल कोर्सेज ऑन अड्डा 24/7, not only for JEE but for all exams. Use this coupon code ES100 on Adda 24/7 to avail maximum discount on all courses at Adda 24/7. So don't miss this opportunity. It's a limited time offer. Do not forget to use coupon code ES100. Now begin our session with the understanding of frame of reference. हम में से बहुत लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि जब प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पर्सन के लिए ट्रीज क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, लेकिन पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन वो उसके लिए ट्रीज कैसे होते हैं, मूविंग बैकवर्ड। यानी कि सेम ट्रीज किसी पर्सन के लिए रेस्ट पर हो सकते हैं और दूसरे पर्सन के लिए कैसे हो सकते हैं, मोशन में हो सकते हैं। यानी कि रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सिटिंग इन अ रूम, उसके लिए वो किस पर है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर सेम पर्सन को एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैठ के देखें तो उसके लिए ये पर्सन 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में है। यानी कि रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज अ की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान लेते हैं और ऑब्जर्वर की जितनी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं उनको पलट करके उस फ्रेम में जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सबको लगा देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किस किस जगह पर हमारे पास हेल्पफुल होता है, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स दोनों मूविंग है एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो दोनों कितने डिस्टेंस पर आ सकते हैं, एक दूसरे के कितने क्लोज आ सकते हैं, कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, या ये इसको कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट केस आता है कांस्टेंट वेलोसिटी चेज का, जहां पर हमारे पास है चिंगम सर जो कि पकड़ने जा रहे हैं जॉन द डॉन को। तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, लेकिन आज चिंगम सर जॉन को पकड़ के रहेंगे बिकॉज आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सो मान लिया कि हमारे पास पुलिस की इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड और थीफ यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। अब क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कैच हैपन। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या असलियत में ये पुलिस इस थीफ को पकड़ भी पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। सो अगर हम पुलिस की कार की रिलेटिव वेलोसिटी थीफ के रिस्पेक्ट में देखें सो वो कितनी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वेक्टरली। तो मैंने थीफ को किस पे मान लिया, रेस्ट पर मान लिया। मैंने थीफ को किस पे मान लिया, रेस्ट पर, और थीफ की जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको पलट के किस पे लगा दिया, पुलिस की कार पे। तो थीफ की वेलोसिटी वेक्टर थी 10 मीटर पर सेकेंड। सो अब पुलिस की वेलोसिटी थीफ के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, पुलिस की थी 8 मीटर पर सेकेंड और थीफ की कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। सो थीफ के लिए अगर थीफ रुका हुआ है तो उसको पुलिस की कार माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखेगी। यानी कि ये तो आ गई उनकी इनिशियल वेलोसिटी, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है उनके बीच का 100 मीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद ये जो पुलिस की कार है इस थीफ को पकड़ पाएगी। तो क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है सो सिंपली टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितनी है उसकी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया, माइनस के 50 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, क्या कभी भी पुलिस की कार थीफ को पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम कैसा आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब द थीफ विल एस्केप। इस केस में जो हमारा जॉन है वो बन जाएगा डॉन। नो वरीज, अगली बार देखते हैं, लेकिन इस केस में तो द थीफ विल एस्केप। सो अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, अब की बार चिंगम सर ने जॉन द डॉन को पकड़ने के लिए अपनी स्पीड क्या कर ली है, बढ़ा ली है। यानी कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ थीफ, और उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है 100 मीटर।
अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल द कैच हैपन, यानी कि कितने टाइम बाद जो चिंगम सर हैं जोन को पकड़ पाएंगे। तो अगेन अगर मैं थीफ को रेस्ट पर मान लूं, अगर मैं थीफ को कैसे मान लूं, रेस्ट पर मान लूं, तो थीफ का जो वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड पलट कर किस पे लग जाएगा, पुलिस की कार पे, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। सो नाउ अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, क्योंकि थीफ हमने किस पे मान लिया, रेस्ट पर मान लिया, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी थी सर, 20 मीटर पर सेकंड, और थीफ की कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अगेन उनके बीच का सेपरेशन कितना है, आपने कहा 100 मीटर। ओके, अब क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सो हमें निकालना है टाइम। टाइम विल अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम बाद पकड़ लेंगे 10 सेकंड बाद, यानी कि अब की बार टाइम कैसा आया है, पॉजिटिव, यानी कि अब की बार जो है जॉन द डॉन कानून के चंगुल में फंस गया। द थीफ विल बी कॉट आफ्टर 10 सेकंड। इस केस में क्या होगा, द थीफ विल बी कॉट आफ्टर 10 सेकंड। सो इजी है। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल मूविंग ऑब्जेक्ट्स जब किसी फ्रेम में होते हैं, तो हम लोग किसका यूज कर रहे होते हैं उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगेन अब हमारे पास आता है कि यार अगर पुलिस की कार की स्पीड थीफ की कार से कम है और पुलिस ने क्या कर लिया है, एक्सेलरेशन ले लिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 6 गियर पे अपनी कार लगा ली है, क्योंकि आज हमें इसे भागने नहीं देना है, और अगेन उनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम, क्वेश्चन विल बी हाउ मच टाइम विल द कैच हैपन। सो हम फिर से क्या करते हैं, हम किसी को भी रेस्ट पर मान सकते हैं। अगेन मैंने थीफ कार को किसके रेस्ट पर मान लिया, अगेन मैंने थीफ कार को किस पे मान लिया, रेस्ट पर मान लिया। सो मैंने कहा यार वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, इस केस में क्या होगी, थीफ कार के पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं का है, थीफ कार के पास वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड, वो पलट कर किस पे लग जाएगी, वो लग जाएगी पुलिस की कार पे। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार। ओके, समझ आ रहा है भाई, अगर आपने थीफ को रेस्ट पर मान लिया है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर पलट के पुलिस पे लगाते हैं, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार कितनी थी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ थीफ कार कितनी थी 9 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं। अब हमसे पूछा है कि यार आपको निकालना है टाइम और डिस्टेंस उनके बीच का कितना है 100 मीटर, बट इस केस में एक कैच है, कैच है कि पुलिस की कार के पास एक्सेलरेशन भी है, और जब हमारे पास एक्सेलरेशन होता है तो हम सिंपल फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं निकाल सकते, नहीं लगा सकते। वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो सेपरेशन कितना था, आपने कहा 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, आपने कहा -4, दिस इज व्हाट, दिस इज 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी -4, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था, हाउ मच वाज द एक्सेलरेशन, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है। सो इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट पेज पर इसको लेकर आते हैं। सो क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या थी, 100 इज इक्वल्स टू -4 टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टी स्क्वायर। सॉल्व करें, सिंपली सॉल्व करें, और जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है, जिनका मैथमेटिक्स में हाथ वीक है, उनके लिए बता रहा हूं सर एलसीएम कैसे लेते हैं। इसके डेनोमिनेटर कितना है 1 और इसका डेनोमिनेटर कितना है 2, तो सिंपली लिखिए 1 इंटू 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2, 2 को ऊपर वाले से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। भाई जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है और वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स is nothing without mathematics. Mathematics is the language of physics. So mathematics आपकी strong, basic mathematics आपकी strong होनी चाहिए। इस केस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, क्या बचा यहाँ पर 1। ओके, सो नाउ
100 विल बी माइनस के 80 प्लस 5t स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2। ओके, अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 200 माइनस के 80 प्लस 5t स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक को ढंग से लिखते हैं। सो मैंने कहा यार जो स्क्वायर वाला टर्म है पहले लिखता हूं, फिर कौन सा है लीनियर टर्म। ओके, देन ये 200 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स में 0। अब भाई क्वाड्रेटिक का सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए क्या है, ए है 5 इंटू सी क्या है माइनस के 200, ठीक है, अपॉन 2a, ए कितना है 5, ठीक है। सो टी विल बी ओके, ए कितना है, ये केवल इतना ही है ना 2a। यहां तक समझ आया। धराचार्य फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है टाइम। तो टाइम विल बी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20 और 20 इंटू 2 4000 अपॉन 2 5 10। ओके, नाउ अब ये क्या टर्म बन रहा है, नाउ दिस इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4064 अपॉन 2 5 10। यहां तक कैलकुलेशन समझ आई, इजी थी भाई। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एलसीएम लिया क्वाड्रेटिक बनी, टाइम निकालना था, धराचार्य फॉर्मूला यूज किया और ये हमारे पास आ गया। अब ये जो प्लस और माइनस में आ रहा है नेगेटिव वाला टर्म मैं इग्नोर करता हूं। सो मैं लेता हूं कौन सा टर्म, मैं ले रहा हूं पॉजिटिव टर्म, क्योंकि टाइम का नेगेटिव में कोई सेंस नहीं होता। नाउ लेट्स सी इफ वी हैव अ ब्लैंक स्लाइड, वेट, let me have a blank slide there to solve. Okay, done. So time हमारे पास कितना आया था, that is 8 plus minus under root 4064 upon 10, right? Let's see, it is 10. So अगर मैं 4064 के प्राइम फैक्टर्स करूं, so कितना आएगा, 2 2 जा 4 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है, 2 5 जा 10 0 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 4 जा 8 254 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 127 का नहीं हो सकते। सो क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 127, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, भाई देख कर लगाना, एक आधा एक्स्ट्रा लग गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपॉन 10। इजी है, जिसको प्राइम फैक्टर नहीं आते ऐसे करते हैं। अब यहां से पेयर बन के क्या हो जाएगा, 1 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं है क्योंकि ये 127 है। सो t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, भाई रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, और रूट में क्या बच जाएगा 2 इंटू 127 अपॉन 10, ठीक है। इतनी इजी कैलकुलेशन है। मैथ से डर किसको लगता है, 4 127 इंटू 2 इट इज 254, कैलकुलेट कर लीजिए, अपॉन 10। नाउ व्हाट वी वांट टाइम। अब 254 को रूट से कैसे निकालें, सर ये तो नहीं आता। तो 254 को रूट से नहीं आता तो हम स्क्वायर करते हैं। एक बात बताइए, 15 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 225, मैंने कहा अच्छा। सो 16 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 256। पर सर 254 का तो नहीं आया, लेकिन हम इस केस में क्या देखते हैं कि यार ये 254 है,
ये किसके स्क्वायर के पास है, तो मुझे लग रहा है कि 254 और 256 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है सर। सो मैं इसको नियरली क्या मान लेता हूँ, नियरली मैं इसको 16 मान रहा हूँ। तो मैंने कहा 4 इंटू नियरली इसको मैंने 16 बोल दिया अपॉन में 10। सो नाउ ओहो, हमें कौन सा टर्म लेना था, हमें लेना था पॉजिटिव टर्म, और हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नो वरीज, बाद में हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 16 फोर ज़ा 64 अपॉन 10। अब मैं यहां पर कौन सा ले रहा हूं, टेकिंग पॉजिटिव टाइम। So t is equals to 8 plus 64 upon 10. So it is 72 upon 10. So nearly जो टाइम कितना आ जाएगा 7.2 सेकेंड, और जो कि एक पॉजिटिव टाइम है, यानी कि इतने टाइम बाद जो है इस केस में पुलिस वैन इस थीफ की वैन को पकड़ लेगी। तो क्या कैलकुलेशन समझ आई, कैलकुलेशन में आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी, बिकॉज बहुत ही इजी और बहुत ही डिटेल में कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दी है। एलसीएम लेकर दिखा दिया है, धराचार्य फॉर्मूला लगा के दिखा दिया है, प्राइम फैक्टर करके दिखा दिए हैं, और स्क्वायर रूट लेकर दिखा दिया है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे थोड़ा माइंड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट केस पे पढ़ते हैं, द हाई स्पीड ओवरटेक। सपोज ये पुलिस वैन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बार इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 200 मीटर, और जो थीफ वैन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिसाइज टाइम आफ्टर विच द कार ए ओवरटेक्स कार बी। सो अगर इस कार ए को कार बी को ओवरटेक करना है, तो मैंने यार कार बी को किस पे मान लिया, रेस्ट पे। कार बी को किस पे मान लिया, रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे मान लो, और उसका वेलोसिटी वेक्टर पलट के किसको लगा दो, फ्रेम में जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर था 40 मीटर पर सेकेंड, हमने पलटकर किसको लगा दिया, पुलिस वैन को। अब अगर पुलिस वैन को थीफ वैन को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया, तो उसको कार ए को 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके इसके कहां आना पड़ेगा, पैरेलल आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, के बीच में ओवरटेक होगा। तो यानी कि अगर पुलिस वैन और थीफ वैन, या अगर इस यहाँ पर कार ए और कार बी बोला गया, तो हम ऐसे बोल लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी विल बी वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है, माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विल बी एक्सेलरेशन ऑफ कार ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ कार ए कितना है सर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कार बी के पास कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, सो दैट इज 0। सो ये एक्सेलरेशन आया आपके पास रिलेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है, सो डेफिनेटली आप टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कार ए को कार बी को ओवरटेक करना है, तो उसको ये 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। सो अगेन S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। सो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 200 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस के 20 टाइम्स t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 और t स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ आया ये इक्वेशन कैसे लिखी। डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल करनी है, 200 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी माइनस के 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, इजी है, 10th क्लास में किया है। सिंपली 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो 200 इज इक्वल टू माइनस के 20t प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल आउट हो सकता है। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में 5 2 से नहीं सिंपली कट रहा था, बट इस केस में वो कट रहा है। सो हमारी क्वाड्रेटिक और भी इजी होगी। अगर मैं इसको ढंग से लिख दूं तो ये हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 20t, और ये 200 उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल्स में 0।
अब इस क्वाड्रेटिक को लेकर जाते हैं नेक्स्ट साइड पे और सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक आई थी टी स्क्वायर माइनस के 20t माइनस के 200 इक्वल्स टू 0। नाउ इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आपकी इक्वेशन पिछली स्लाइड पे हो और आप नेक्स्ट पेज पर अपनी इक्वेशन लिख रहे हो तो ये माइनस प्लस की गड़बड़ यहाँ पर मत करना। तो फिजिक्स के साथ थोड़ी सी मैथमेटिक्स। अगेन धराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 एंड c कितना है माइनस के 200 अपॉन 2a। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। यहां पर कितना आ गया 20 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 800 अपॉन में क्या है 2। सिंपली सॉल्व और आपके पास टाइम आ जाएगा। t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 800 एंड 400 विल बी 1200 ओके अपॉन 2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस माइनस रूट में मैं इसको 12 इंटू 100 लिख दूं, करेक्ट, अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, सो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 100 है तो 100 को लिख देंगे 10 इंटू 10, 10 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा 12 अपॉन 2। अब अपॉन में 2 है तो 2 से 20 क्या बन जाएगा 10, 2 10 जा 20 प्लस माइनस 10 क्या बन जाएगा 5 अंडर रूट 12। अब 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 4 3 12, 4 आ जाएगा 2 बाहर तो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 5। जिसको समझ में नहीं आया भैया आप 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, सो 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 तो ये 2 क्या आ जाएगा R आ जाएगा। सो डेट इज 10 प्लस माइनस 5 इंटू 2 और रूट में क्या रह जाएगा 3। सो टाइम विल बी 10 प्लस माइनस 5 टू जा 10 रूट 3। अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लूँ जस्ट टू राइट इट्स सिंपली, सो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 सेकेंड। सो कॉम्प्लेक्स सा आंसर है, कोई बात नहीं, हमें आंसर को दिल पर नहीं लेना है। बट इतने टाइम बाद ये कार A जो है 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके कार B को क्या कर लेगी ओवरटेक कर लेगी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यार कार A जो है कितने डिस्टेंस पे जाके कार B को ओवरटेक करेगी, तो सिंपली अगर मैंने कहा कि यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के दोनों कार एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी, क्योंकि जब आपने इसको रेस्ट में माना था वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट था, वो टाइम निकालने के लिए हमने सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए उसको इजी किया। लेकिन जब आपके पास टाइम है और आपके पास बी कार की इनिशियल वेलोसिटी भी है जो कि कांस्टेंट है, तो आप ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाइए। और स्पीड कितनी है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है आपके पास 40 इंटू 10 टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। इतनी डिस्टेंस पर जाकर के बी कार से इतने डिस्टेंस पे जाकर के दोनों कार एक दूसरे को ओवरटेक करेगी। और अगर कार ए से निकालना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज 200 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो कार ए से अगर मैं डिस्टेंस को बोलूं, सो डिस्टेंस फ्रॉम कार बी विल बी डी प्लस एक्स, और डी कितना है 200 मीटर और x कितना है ये हमने कैलकुलेट किया। सो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि कार A कितनी दूर पे जाके ओवरटेक करेगी, और ये क्या है कार B कितनी दूर पे जाके ओवरटेक करेगी। सो सिंपल है, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। आई होप आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7 JEE Hub, and you all can connect with me on the social media platforms. Do not forget to apply this coupon code ES100 on all courses, all exams at Adda 24/7 to avail maximum discount on the platform. Again, thank you all. Till then, take care. Goodbye.